सो व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स के बारे में जो क्रिप्टो बिगिनर्स यूजुअली यहाँ पे बनाते हैं। एंड ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैंने काफ़ी, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नोटिस की हैं। इसमें से कुछ मिस्टेक्स हैं जो सभी लोग करते हैं एंड जो टाइम के साथ सही होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। एंड एकदम नंबर 1 से स्टार्ट करने के लिए लाइक बटन आई होप आपने ज़रूर दबा दिया होगा, अगर नहीं तो आप दबा दें। तो चलिए पहली मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि है पूरी मार्केट को ना समझना। यानी कि क्या? यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन को ना समझना, बिटकॉइन के वाइट पेपर को पढ़े बिना स्टार्ट करना। आई नो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वाइट पेपर इंग्लिश में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशंस अवेलेबल होंगे। अगर वो भी नहीं तो यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल होंगे ऑन बिटकॉइन है क्या एंड ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप बिटकॉइन में भले ही ना इन्वेस्ट करना चाहो, बट ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिटकॉइन जो है गाइज, वहाँ से क्रिप्टो का जो मार्केट है वो स्टार्ट हुआ है। एंड बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो पूरी क्रिप्टो मार्केट को आज भी चलाता है। सारी चीज़ें जो है वो बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो इट ऑटोमेटिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझ में आए कि बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन काम कैसे करता है, बिटकॉइन बाकी की चीज़ों को कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन डोमिनेंस क्या है, राइट। एंड क्यों बिटकॉइन इतना बड़ा हवा बना हुआ है कि ये है वो है, क्यों दुनिया में बिटकॉइन मैक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमने वो समझ लिया तो हमें बाकी की पूरी क्रिप्टो मार्केट अच्छे से समझ में आने लगेगी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट अगर आप बिटकॉइन को अच्छे से समझ लो तो ये आपके साथ होने लगेगा ही लगेगा। नंबर 2 मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं क्रिप्टो में, वो है एसेट एलोकेशन को फॉलो ना करना। अब एसेट एलोकेशन 2 जगह पे फॉलो हो सकती है गाइस, एक आपकी ज़िंदगी में, दूसरा जनरल क्रिप्टो मार्केट के अंदर। सो जब हमारी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, जो लोग क्रिप्टो में काम करते हैं, जो 24 घंटा क्रिप्टो जीते हैं, उनके लिए आई थिंक उनका टोटल लाइफ का इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह में 25-30% क्रिप्टो होना इज़ फाइन। एंड थिंक ऑफ इट, मैं ये नहीं बोल रहा 100% क्रिप्टो होना चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एलोकेशन नहीं करते, 100% क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हो जाते हैं, वो एक गलती है, राइट। जो लोग क्रिप्टो में नहीं है, जो क्रिप्टो में पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं या यूट्यूब वीडियोज़ देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 10-15% यहाँ पे होना ज़रूरी है। 10-15% से ज़्यादा आपके जनरल पोर्टफोलियो में क्रिप्टो ना हो तो बेटर है, राइट। नाउ कम्स टू विद इन क्रिप्टो। पहले तो हो गया बड़ा बड़ा लाइफ में, अब है क्रिप्टो के अंदर एलोकेशन भूल जाते हैं। सो बिटकॉइन नहीं होगा उनके पोर्टफोलियो में, उनके पोर्टफोलियो में इथीरियम नहीं होगा, सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स होंगे। ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मैंने एक ट्वीट डाला है, अगर आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे जाओ @शिवम चुनेजा, तो आपको पिंड ट्वीट मिलेगा। पिंड ट्वीट में मैंने 3 अलग अलग एसेट एलोकेशंस दिए हैं क्रिप्टो पोर्टफोलियो के लिए, कि अग्रेसिव, यानी कि अगर आप बहुत ही अग्रेसिव हो ऑल्ट कॉइन्स को लेकर तो किस तरह का रेशो आप रख सकते हो, अगर आप अग्रेसिव नहीं हो किस तरह का रेशो रख सकते हो, रिलेटिवली सेफ अगर खेलना चाहते हो तो ऑल्ट कॉइन्स कितने आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके, डाउन मार्केट डाउन टर्न्स में भी आपको वहाँ पे चांस मिल सके। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि आप कंसिस्टेंटली पैसा बना पाओ। देखो फाइनली पैसा बनाने के लिए हैं यहाँ पे लोग, तो वो बहुत ही कंसिस्टेंटली इम्पॉसिबल यहाँ पे होने लगता है। नाउ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एंड नंबर 3 इज़ मच मोर अबाउट खुद का रिसर्च ना करना, यूट्यूबर्स पे ज़्यादा डिपेंड करना, टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज़्यादा डिपेंड करना, टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप्स पे ज़्यादा डिपेंड करना। तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि यार मेरे को ये आपका प्रीमियम बता दो, मुझे ट्रेड पता लग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी और सीखनी चाहिए, उसके बिना आप पैसा अगर लगा रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। आपको किसी ने कोई ट्रेडिंग कॉल भी दे दिया, मान लो मार्केट सिचुएशन चेंज हो जाती है, अब वो ट्रेडिंग कॉल शायद इनवैलिडेट हो जाए, बट आप उस ट्रेड में अटक गए। अब आप वेट करोगे वो कब अपडेट देने, वो बंदा अगर 2 दिन अपडेट नहीं देगा तो आप फंसे रहोगे वहाँ पे। पता लगे 2 दिन के अंदर अंदर उसने कहीं पे अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया तो आप फंस गए। और इसका प्रॉब्लम यही है कि यार आप इस तरह से फंस जाओगे, तो इट इज़ बेटर कि आप ट्रेडिंग सेटअप सीखने स्टार्ट करो, आप ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करो, राइट। दैट इज़ वन। इसी के अंदर दूसरा पार्ट आ जाता है कि अगर किसी ने किसी भी कॉइन का नाम ले दिया तो उसमें पैसा डाल दिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर कॉइन अच्छे से काम करे, बट एट द सेम टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब लोग सब टाइम पे सही हो।
ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। और ऐसे टाइम पे जब मैं खुद निकल कर आकर बोलता हूँ कि यार नहीं, मैं क्यों आपको ऐसा बताऊँ, या फिर मेरे बताने से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए, तो मुझे ऐसे कमेंट मिलते हैं, अबे तू फिर वीडियो बनाना बंद कर दे, तेरे को नहीं पता तो तू वीडियो क्यों बना रहा है, तू तो एक्सपर्ट है, राइट, तुमको तो वैसे भी सब पता होना चाहिए, आप भाई बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, आपके यूजुअली सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स की आप बात करते हो वो सही होती हैं, तो ये भी सही होगी, तो मुझे रिसर्च करने की क्या ज़रूरत, आप वीडियो बना रहे हो, आपको ज़्यादा पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। द ओनली रीज़न कि मैं आपके साथ यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना सकता हूँ इज़ वन, मार्केट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस, दूसरा मैं पढ़ाई ज़्यादा कर रहा हूँ, रिसर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, मार्केट में ज़्यादा देख रहा हूँ, और वो चीज़ें जो मेरे समझ में आ रही हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहें। चाहे अगर आप यूट्यूबर्स को भी फॉलो करें, 2-3 लोगों को फॉलो करें, देखें क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं। हो सकता है कुछ लोग हमेशा बुल करते हैं, थोड़े बेयर वालों के पास भी जाकर आएँ तो आपको पता लगेगा बेयर वालों का क्या रीज़न है इतना बोलने का कि बेयर है, राइट। एंड उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा दिमाग खुलेगा एंड हमें चीज़ें पता लगेंगी कि क्रिप्टो में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों का क्या कहना है। एंड लोगों के कहने से सेंटिमेंट ड्राइव होता है, सेंटिमेंट से जो है यहाँ पे मार्केट ड्राइव होती है। तो दिस थर्ड इज ऑल्सो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ना देखना। अब रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ना देखना का मेरा क्या मतलब है? सो मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये 100x जाएगा और ले लेते हैं। उसमें वो क्या नहीं देखते कि ये 100x तो जा सकता है बट ये 0 भी जा सकता है, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप ऐसा कर लो, 2x जाएगा बट डाउन साइड में शायद 30-40% ही जाए, राइट। आप डाउन साइड 30%, अप साइड 200-300% इज़ नॉट बैड। बट हमको क्या चाहिए होता है, अप साइड 100x, डाउन साइड 0, आपका कैपिटल ही खत्म, वाइप्ड आउट, मार्केट से आउट। तो ये रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड हर चीज़ का देखना ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रहा कि 100x वर्सेस 0 वाले में पैसा मत डालो। आप उसमें जुआ खेलना चाहते हो, 1% आधा % अपने पोर्टफोलियो का लगाना चाहते हो, लगाओ, क्योंकि अब गया तो बहुत ही फ़ायदा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100x जा सकता है तो मैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो उसमें डाल दूं ताकि मैं सुबह अंबानी के बंगले में नींद खुले मेरी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस केस में रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैंने नोटिस किया लोग मिस कर जाते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड की तरफ ध्यान देते हैं, राइट। स्टॉक मार्केट सिर्फ 10% मूव होती है, या बिटकॉइन की जब मैं बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं अबे बिटकॉइन कितना ही है, अभी यहाँ से 2x 3x ही चला जाएगा, इससे ज़्यादा कितना जाएगा, क्यों डालूँ पैसा। बट मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन का 2x 3x जाने का चांस कितना ज़्यादा है कंपेयर टू अ शिट कॉइन। बिटकॉइन का 0 जाने का चांस कितना कम है कंपेयर टू अ शिट कॉइन। बिटकॉइन का 90% डाउन जाने का चांस कितना है कंपेयर टू अ शिट कॉइन, वो भी मैटर करेगा। तो यहाँ पे जब बिटकॉइन को बढ़ावा दिया जाए या जब किसी रिलेटिवली ऐसे एसेट को बढ़ावा दिया जाए जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है विद रिलेटिव सेफ्टी, तो उसका आंसर ये नहीं है अबे कितना ही जाएगा, उसका आंसर ये है ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा, दोनों चीज़ें, राइट। क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ गाइस, बिटकॉइन मान लो आपको नहीं, चलो 100% ही देता है, अगले 1.5 साल में बिटकॉइन यहाँ से सिर्फ डबल होता है। हम लोग अभी 20,000 की रेंज में चल रहे हैं, मान लो अगले 1.5 से 2 साल लग जाते हैं और बिटकॉइन 40,000 पे ही पहुँचता है, ऐसा मान लो, ठीक है। अब ये किसी को पता नहीं है कितना जाएगा, बट पकड़ लो, मान लो 40,000 जाता है। स्टॉक मार्केट साल का 10 से 12% रिटर्न देती है, बिटकॉइन आपको ऑन एन एवरेज साल का जो है 30-40% रिटर्न दे रहा है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर बिटकॉइन की देखें एवरेज, तो 200% पर ईयर का रिवॉर्ड यहाँ पे बिटकॉइन ने दिया है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में पड़ा होता वर्सेस हमारा पैसा क्रिप्टो में पड़ा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हुआ मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बोला है और किसी ने लिखा है भाई इडियट, क्रिप्टो में होकर स्टॉक मार्केट प्रमोट करते हो। मुझे नहीं पता था दुश्मनी है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने को अगर पैसा बनाना है तो हमें स्मार्टली पैसा बनाना पड़ेगा, और पैसा बनाने के बाद उस पैसे को बचाना भी है। तो शिटकॉइन 100x तो चला जाएगा, बट अगर वो आप बेच ही नहीं सकते, ऐसे भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनको आप खरीद सकते हो, प्राइस ऊपर जाएगा, आपको आपके पोर्टफोलियो में 10,000 करोड़ रुपए दिखेंगे, बट आप उस कॉइन को बेच ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों में से आप में से एक्सपीरियंस किया होगा, मुझे बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं कि मैंने ये डाल लिया है मेरे ट्रस्ट वॉलेट में, इतना आ रहा है बट अब मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिस्क भी देख रहे हैं, रिवॉर्ड भी देख रहे हैं, दोनों को हम इक्वल वेटेज दे रहे हैं, यानी कि इमोशन को हमारे साइड पे रख रहे हैं जब मार्केट्स की बात आती है, राइट। जहाँ पे इमोशन बीच में आ गया वहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने का चांस बहुत ज़्यादा बड़ा है। नंबर 5 इज़ नॉट डाइवर्सिफाइंग इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, in terms of places where you keep your money and in terms of people you follow।
अब इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, एक ही एक्सचेंज यूज़ करते हैं, एक ही वॉलेट यूज़ करते हैं, एंड वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, गड़बड़। सो फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ऑलरेडी बहुत इशू हो रहा है, राइट। सो वो पॉइंट मैंने बार बार कवर कर लिया है। मल्टीपल सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में थोड़ा थोड़ा पैसा होना ज़रूरी है, पहली बात। अगर आप एक्सचेंजेस यूज़ करते हो, वॉलेट्स की बात करें तो मल्टीपल वॉलेट्स होना ज़रूरी है। मेटामास्क बना लिया और एक मेटामास्क बना लिया इज़ नॉट इनफ, क्योंकि हम एक मेटामास्क, और मैंने मेरे सॉफ्टवेयर वॉलेट वाले वीडियो में भी बताया, मान लो मैंने एक मेटामास्क का अकाउंट बना लिया, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ जगह जगह पे, पैनकेकस्वैप पे, यहाँ वहाँ, नई वेबसाइट्स पे, NFT के लिए, इसके लिए, उसके लिए। रिस्क है, उसमें मेरे एसेट्स नहीं होने चाहिए जो स्टोर करने हैं मुझे लॉन्ग टर्म। मेरे पास एक मेटामास्क होना चाहिए, होल्डिंग वाला मेटामास्क, एक मेटामास्क होना चाहिए इधर उधर कनेक्ट करने वाला मेटामास्क। सेम वे ट्रस्ट वॉलेट में भी अकाउंट, आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए। वन आपका अकाउंट होना चाहिए होल्डिंग वाला, दूसरा अकाउंट होना चाहिए जो आप जगह जगह पे जाके एयर ड्रॉप क्लेम कर रहे हो, जगह जगह पे जाके कनेक्ट कर रहे हो, स्टेकिंग लगाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वो दूसरा वॉलेट होना चाहिए। व्हाट विल दैट डू गाइज? जो हम जगह जगह कनेक्ट करते हैं ना, आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में स्कैम्स कैसे हैं। कनेक्ट किया, फट से वॉलेट खाली, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ कोड लग रखा था, कुछ गड़बड़ था वहाँ। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, आप दो अकाउंट्स बना के रखें उस हिसाब से, सो दैट अगर एक हैक होता है तो ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी की सारी पूंजी जो है वो गायब हो गई है या वो हाथ से निकल गई है। आई थिंक दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मार्केट में घंटों बिता रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। एंड आई होप आप पैसा कमा रहे हो, सेव कर रहे हो, जितना अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना, इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही। उसके बाद अगर वो हाथ से ही चला जाए तो फिर क्या फ़ायदा? तो उसको हमको मल्टीपल जगहों पे रखना है। 6वीं मैं एक बोनस टिप देता हूँ जो मुझे अभी एकदम से याद आई, वो है कि पैसा बनाने वाला जो पार्ट है एंड सेविंग वाला जो पार्ट है वो मार्केट के बाहर से करना इज़ अ ग्रेट आइडिया। सो अपने स्किल्स पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं एंड पैसा जो है मार्केट के बाहर बना रहे हैं एंड सेव करके इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर हम सब के लिए, एज अपोज टू कि आपने मार्केट में आना था, आपके पास पैसा नहीं था, आपने किसी से लोन ले लिया, कॉलेज की फ़ी लगा दी, रेंट का पैसा डाल दिया, उधार लेके पैसा डाल दिया, किसी और का पैसा इन्वेस्ट कर दिया ये सोच के कि 100x होगा, 50x मेरा, 50x तेरा। यहाँ पे आप फंस जाओगे। लोन लेके पैसा डालना, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, चाहे स्टॉक मार्केट है, चाहे रियल एस्टेट। एंड रियल एस्टेट होम लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोगों से लोन लेके 20%, 30%, दोस्तों से लोन लेके, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लालच में आकर लोन, फ़ी, रेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, शादी का खर्चा, ये सब इनमें से 1 रुपया भी आपका मार्केट में ना आए। ऐसा अगर आपके पास साइड पे पैसा रखा है, मान लो आपने किसी बच्चे के शादी के लिए रखा है या आपकी शादी के लिए आपके पेरेंट्स ने कहा, प्लीज़ 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 उसकी FD करा के भूल जाएं। रिटर्न नहीं मिलेगा, घंटा फ़र्क पड़ता है अगर रिटर्न नहीं मिलेगा, आपका पैसा सेव रहेगा गाइस, सेफ रहेगा पैसा। बहुत बार हम 5% एक्स्ट्रा रिटर्न, 10% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए वो पूरा पैसा ज़ीरो कर देते हैं। ऐसा प्लीज़ 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 मत करें। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है ये सब लोग, एंड आई नो आप भी इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए हो, मैं भी हूँ, बट ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर हमने उस तरीके से पैसा बनाने की कोशिश की और गलती हो गई, क्योंकि हम में से सही 100% ऑफ द टाइम्स कोई नहीं हो सकता, कुत्ते आ गए। तो ये हैं ऐसे टिप्स जो मेरे हिसाब से किसी को भी क्रिप्टो मार्केट में ध्यान रखना चाहिए। ये मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं, अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो रिलेटिवली सेफ आप इस मार्केट में चल सकते हैं गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मारें, एंड चैनल पे जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली क्रिप्टो वीडियोस इस चैनल पर लेकर आता हूं, और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं एंड करियर वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल फंडा चैनल पर भी मैं वीडियोज़ लेकर आता हूँ। लास्टली हफ्ते का न्यूज़लेटर जिसमें फाइनेंस की बात करेंगे, क्रिप्टो की बात करेंगे, मैक्रो की बात करेंगे, वो भी मैंने स्टार्ट किया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, sendfox.com/shivam। वो न्यूज़लेटर का लिस्ट है, हफ्ते में एक न्यूज़लेटर आपको आएगी। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।